बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तुहाडा अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम बैठक गिन के हाज़िर खिदमत हैं जनाब। आज सारी बैठक दे जनाब सारे सराइकी वसेब दा खूबसूरत शायर, खूबसूरत शख्स जिहड़ा कि एक अरसा दराज तो अपनी जद्दोजहद करेंदा पई है और सारी बैठक च मौजूद हैं जनाब सफ्तर आतिश साहब। असें इन्हां नाल गाल मुहाड़ भी करे सूँ और इन्हां कोलों पुछसूँ कि इन्हां को शायरी का शौक किवें लगा और किस तरीके शायर बने, इन्हां को क्या क्या मुश्किलात का सामना थिया, इन्हां नाल गाल मुहाड़ करे ने। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मैं बेहद शुक्रगुजार हाँ भाई रिजवान साहब दा और झोंक टीवी इन्हां दा बेहद शुक्रगुजार हाँ जनाब कि साढ़े तक पहुँचते इतना सफ़र करके और जनाब एक आवाज़ उठा रहे हैं शायरा वास्ते और सिंगरा वास्ते। बहुत बेहद शुक्रगुजार हाँ भाई और दा कि साढ़े तक पहुँचे। हाँ मेहरबानी मेहरबानी, शुक्रिया तुहाडे भी लख थोड़ा है, तुहाडियां मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया सर। ये बिल्कुल झोंक टीवी वसेब दे हर फर्द दा चैनल है, तुहाडा अपना चैनल है और इंशाअल्लाह ताला सारे इन चैनल दी जित्थां भी जेड़े दोस्त को जरूरत हो सी असां एक फ़ोन कॉल ते पहुँचसूँ। अच्छा आतिश साहब ये दस्सो कि शायरी दा सिलसिला तुहाडा कितनी उम्र तो तुसां शुरू कीता? जी मैं तकरीबन 2008 तो शुरू किया है जी, हुण भी हो गया 12 साल हो गए जनाब शायरी करदे। 12 साल ठीक है। तुहाडे उस्ताद मोहतरम कौन है शायरी के हवाले नाल? जी मेरे उस्ताद मोहतरम सैफुल्ला खान सैफ साहब अफगान मोड़ उन्हों का जग मशहूर गाना है जी, अज दियां यारियां तो अल्लाह रखे, सजना बाजारियां तो अल्लाह रखे, ज़हूर लोहार साहब ने गाया और हाजी मंसूर मलंगी साहब ने उन्होंने गीत गाया जी, प्यार वाला रोग असा जिंदगी नू ला लिया, भुल गई खुशियां ते रोना पल्ले पा लिया। वो मेरे उस्ताद मोहतरम ने। आतिश भाई लोगों को शौक होता है कि मैं कोई मतलब पढ़ लिख के कोई अफसर बना, तो मतलब तो क्या लगता है कि शायरी एक मुश्किल काम नहीं? जी कोई मुश्किल काम भी नहीं है पिया, रब दी अता है पे जनाब, तो जेड़ा माँ बोली नाल दिलों प्यार करता है पिया उस वास्ते कोई मुश्किलात भी नहीं है पे, एक रब दी अता है, अता उनकी लिख देने जनाब। अच्छा ये दसो कि तुहाडे आज तक गाने और तुहाडे कलाम केड़े केड़े गुलकार ने गाए? जी मेरा कलाम ज़हूर लोहार गाया जनाब और उस तो बाद जनाब बखर तो जनाब मलिक जवेद अवान साहब और मुल्तान तो जनाब अरूज खान साहब और झंग तो जनाब ज़हूर लोहार साहब ही हैं, नाल तनवीर फरद साहब ही और भी बेशुमार सिंगरां ने मेरा कलाम आख्या जनाब। आतिश साहब ये दसो कि तुहाडी कोई किताब भी छपी जी है तुहाडी शायरी ते? जी नहीं किताब नहीं छपी गई जनाब, वैसे अपने कोई स्टोर। इनकी क्या खास वजह है कि तुसा माशाल्लाह इतने अरसे तो 12 साल तो लिखते पे तुहाडे कोल ते बहुत सारा जखीरा उसी कलाम दा, तुसा किताब क्यों नहीं छपा सके? बस जी एक दिल की गल होंदी जी, किताब रुझान भी कोनी, ज़हन भी कोनी किताब वाल जनाब, तो इस वास्ते। अच्छा तुसा क्या समझदे कि एक शायर बनना मतलब मुश्किल है या आसान है? जी शायर बनना मुश्किल कोनी, एक आसान भी है। अगर तुसी जनाब माँ बोली नाल तल्लक रख दो तो कोई मुश्किलात भी नहीं इस दे जी, आसान है और उस्ताद अच्छा मिल जावे इस चीज़ वास्ते तो जनाब कोई मुश्किलात भी नहीं है। अच्छा शायर होने वास्ते या गुलूकार होने वास्ते बड़ी सारी दुनिया का एक मुहावरा है कि बंदा इश्क दे विच मुबतला थींदा है, पहले इश्क थींदा इंसान को और उनके बाद अगर दिल ते चोट लगती है तो शायर बनता। क्या ये गाल कितनी हकीकत है? जी बिल्कुल हकीकत है पे, काफ़ी शुरा कराम इन पे ते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जनाब असी माँ बोली नाल तल्लक रख दो प्यार कर दो, इस चीज़ को मद्देनज़र रखने, इस चीज़ लिखने जनाब, ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई चोट नहीं लगी जनाब। यानी तुम्हारी जिंदगी च इश्क कह नहीं आया, तुसा बगैर इश्क तो वधे वे? नहीं इश्क तो है ना, हजूर पाक दी जात नाल इश्क तो है, इश्क तो बगैर तो कोई नहीं जिंदा जनाब, लेकिन जहरी चोट जड़ी वो नहीं। अच्छा तुसा ये दसो कि तुसा मतलब दुनियादारी तो इलावा भी कुछ लिखा है जिमें कि कसीदा है, धमाल है या नात शरीफ है, ऐसा भी कोई कलाम तुसा लिखा है? जी जी सुल्तान बाबू दियाँ काफ़ी काफ़ियाँ लिखिया ने, मौला इमाम हुसैन दा कसीदे भी लिखे ने ते जनाब, और उस अलावा गीत वो तो बताम ही है ना जनाब। अच्छा आतिश साहब हुण ये दसो कि सारे नाजरीन को इन टाइम क्या सुनवेंदे पे? जनाब मैं ज़रूर सुना रहा एक छोटी जी गज़ल ना समात कर सन कि चंगे सज्जण तां रब दी अता होंदे हन, मुल भरिया नहीं मिलते बाजारां विचों, ऊं तां साए टकर देन जिंदगी दे विच, चंगा एक अद कोई होंदा है हज़ारां विचों, बंदा बंदे दी बस बंदियाई नूं वेखे, बंदा बंदे दी बस बंदियाई नूं वेखे, हे की लभदा कोठियां ते कारां विचों, जे तुते तहे हर कोई नाज करेंदा, मैं सब कुछ लभदा हारां विचों,
ਮੁਹੱਬਤ ਉਲਫਤ ਦਾ ਕੀਦਾ ਹੈ ਫਲਸਫਾ ਆਤਿਸ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ? ਜਨਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪ੍ਰਾਪਰ ਦਰਬਾਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਉ ਰਿਹਾਇਸ਼। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹਕ ਬਾਉ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਇਨਕੂ ਸਰਾਇਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆ ਨਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਸਰਾਇਕੀ नहीं सर ये सारी पट्टी तो सरायकी है क्योंकि देखो ना अज साढ़े सरायकी सारे मंसूर मलंगी को अज तक लोग सरायकी सरेंदे नहीं मेरे तो लुणे वाले को सरायकी सरेंदन वो एक मेरे ख्याल के मुताबिक क्योंकि सरायकी खिते का हिस्सा है झंग होवे सरगोदा होवे खुशाब होवे सरायकी खिते का हिस्सा है और यकीनन मेरे ख्याल के मुताबिक लोग तो आपको सरायकी होने के नाते नाल भी बड़ा सारा प्यार करेंदन क्योंकि इलाके के जितना भी कलाम या गुलूकार हैं उन्होंने नाल और बाकी तुहाडा एक अपना ख्याल है कि तुसीं इस बारे च क्या आखसो? जनाब बस ये यक से जनाब सरायकी जड़ा है वो भी है लेकिन असी ज़्यादा पंजाबी चलाने जनाब पंजाबी जो भी साड़ी शहरी है पंजाबी है पे सरायकी नहीं है। नहीं तो पंजाब वाले तो पंजाबी मनेंदे नहीं तो वो आदन जी वो तो जांगली पे क्यों नहीं पंजाब वाले तो पंजाबी मनेंदे नहीं वो तो आदन जांगली जंगोटी असा सरायकी मतलब सरायकी खिते दे सारे लोग तो सरायकी मनेंदे तुम ये गल तो क्यों मुकर देवे तो आपको यकीनन अपनी ये चीज़ अपने जहन ते चीज़ रखनी चाहिए। हुण देखो जितने भी तुम सिंगरां दा नाम कीता कोई सिंगर ऐसा कहें जिहड़ा अपने नाम दे नाल पंजाबी लैंदा होवे ते खुदा दा वास्ता है सरायकी वे ते सरायकी रवो ते इवें जबरदस्ती लोगां नाल सांगे चंगे कह नहीं होंदे। नहीं वो तुहाडी गल ठीक है जनाब असी पंजाबी हैं तो इंशाल्लाह पंजाबी भी रहना है पंजाबी लिखने हैं सरायकी भी नहीं लिखते पंजाबी लिखने और अलहमदुलिल्लाह साढ़े जितने भी जंग दे हैं पे सिंगर टोटल नाल पंजाबी लिखे ने तुसी पढ़ के वेख लो जनाब सुन के वेख लो टोटल पंजाबी लिखे ने किसे नाल सरायकी ना लिखे हो सी सर तख्त लाहौर वाले तो पंजाबी मने दे नहीं सब तो पहली गल है कि तख्त लाहौर वाले तो असा तो चलो असा तो अपना जिगर का टोटा समझते हैं तो अपना हिस्सा समझते हैं तख्त लाहौर वाले तो अज तक मने दे नहीं असा तो सरायकी आदि हैं वो तो आदि तुम जंगली हो तुम जंगोटी हो तुम धक्के नाल तुम बैं के पास वहीं तक कब्जा करें देवे मेहरबानी करो तुम अपने आप को सरायकी आखो सरायकी आखना कोई जुर्म तो कह नहीं देना तुम ही वही सरायकी तो यकीनन क्योंकि तुहाडे जिहड़े लवर हैं वो इस टाइम तो रेदे बैठे टी वी के उत्ते और असा ये आखसूँ कि तुम जिहड़ा अपना बयान है ना इनको यकीनन मेरे सोच के मुताबिक तो दुरुस्त कहनी बाकी तुम बेहतर जान दे जनाब ठीक हो गया जनाब थोड़े हिसाब के मुताबिक ठीक है लेकिन साढ़े हिसाब के मुताबिक ये कि असी पंजाबी लिखना और पंजाबी सड़ावना कोई जांगली सड़े या कोई जो मर्जी सड़े लेकिन असी पंजाबी लिखना और पंजाबी सड़ावना क्योंकि देखो ना मेरा आतिश साहब तलक माशाल्लाह पाकिस्तान के बड़े शोरा कराम नाल जिवें शाकिर सुजाबादी साहब है और शाकिर सुजाबादी साहब को बड़े बड़े इस इलाके के शायर वेंदन बहुत सारे लोग वेंदन और यकीनन मैं मतलब काफ़ी सारे लोगों के मुँह के क्योंकि मैं इस टाइम मेरे चैनल के झोंक टी वी के उत्ते काफ़ी सारे लोगों के मैं इंटरव्यू कर चुका और नामवर शायरां दे और मेरा सवाल हर शख्स नाल ये होंदा है आया कि वह अपनी पहचान क्या दसना चाहता है तो बाकी तुहाडी एक अपनी सोच इन बारे च कुछ नहीं आते हुण सारे नाजरीन को कुछ सुनवेसो जनाब ज़रूर आखिर ते जनाब एक दौड़ा टैप तुहानूं सुनाई सी कि पता कोई नहीं आतिश जिंदगी दा केड़े मोड़ ते मुख संसा आए खा फिकर गया सानू दुनिया दा भुल गए हक दा राह इस आरजी देश नू देश बना के गल घत नहीं मुफ्त दा फाए टुर वंजना ही एक दे दुनिया तू कुछ करें आ खौफ खुदा है वाह 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 कुछ करें आ खौफ खुदा है। अच्छा आतिश भाई सारे चैनल के बारे और सारे नाजरीन को जेडे बैठे इन्हों को तुम मौजूदा ये टाइम लॉकडाउन की वजह करके शुरफा हजरात शायर हजरात फनकार आर्टिस्ट सिंगर इंतहाई परेशानी के आलम में तुम क्या पैगाम देसो? जनाब बस ये पैगाम देसी उन्होंने कि एक अल्लाह पाक दा इम्तिहान है पिया सारे कंधा नाल कंधा मिला के रहो मिल के रहो इस चीज़ नूं असीं मिटावना जनाब अगे नहीं आण देना है पैगाम देसी जनाब उन्होंने जी बहुत शुक्रिया जनाब सारे नाल जी नाजरीन तुसां ने पे हुए झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम बैठक मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और साडी बैठक दे मौजूद हैं जनाब आतिश भाई जेडे के हक बहु सुल्तान दी नगरी तो हैं और वेंदे वेंदे मियाँ मुहम्मद साहब का एक मैं कुछ शेर बड़ा याद आ गया कि दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैन खलोण दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैन खलोण तू आवें ते हसन सारे टुर जावें ते रोण। जी नाजरीन तुसें सारे प्रोग्राम के बारे साकू कमेंट्स जरूर करे सो और साकू जरूर दसे सो कि अज का मेहमान तो कैसा लगे वाल मिल सो एक नवे मेहमान के नाल पाकिस्तान जिंदाबाद पाक आर्मी जिंदाबाद सराइकिस्तान पाइंदाबाद।